स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उपचारात्मक पोषण क्या होते हैं, उपचारात्मक पोषण को देने के उद्देश्य क्या होते हैं, उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत क्या होते हैं। आज वाली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि रोगी को दिए जाने वाले आहार। हमने पढ़ा है कि उपचारात्मक पोषण में हमें क्या करना था, किसी भी रोगी को आहार के द्वारा उपचार देना है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हम रोगी को उपचार दे रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से आहार को हमें देना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सामान्य आहार। सामान्य आहार हमें पढ़ना है कि सामान्य आहार क्या होता है। सामान्य आहार से समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है, कुछ ही परिवर्तन करना है। जिसमें सामान्य आहार का प्रयोग हम तब करते हैं, इसमें देखिएगा, सामान्य आहार रोगी को तब दिए जाते हैं जब रोगी में पाचन से संबंधित कोई समस्या ना हो। सामान्य आहार का हम प्रयोग तब करते हैं जब जो हमारा रोगी है उसे पाचन से संबंधित अगर कोई समस्या नहीं है, तब हम उसको क्या करते हैं? सामान्य आहार देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रतिदिन का भोजन है एकदम से सामान्य भोजन है जो हम सामान्य व्यक्ति को देते हैं, तो उसी आहार में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे जो मिर्च मसाले अधिक दे रहे हैं, वसा की अधिकता कर दे रहे हैं, इन सब की मात्रा को कम कर दिया जाता है और नॉर्मल भोजन दिया जाता है। सेकंड हम पढ़ते हैं यहाँ पे उपचारात्मक आहार में, इसमें होता है अर्ध ठोस एवं नरम आहार। यहाँ हमें पढ़ना है कि अर्ध ठोस एवं नरम आहार कब दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे। हमें यहाँ पे रोगी को देना है, तो जो रोगी है जिसको हमें अर्ध ठोस आहार देना है, अर्ध ठोस से समझ में आ रहा होगा कि ठोस हो लेकिन अर्ध ठोस हो। जैसे सामान्य व्यक्ति क्या करता है, दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीज़ें खाता है ना, तो उसी में से कुछ ही ठोस पदार्थों को हम देते हैं। जैसे हमें दाल रोटी देना है तो दाल रोटी दें, लेकिन जो रोटी है रोटी का पूरा पार्ट ना दे, बल्कि उसके ऊपरी जो पतला वाला जो छिलका होता है उसको हम दे रोगी को। तो इसमें हमें ये देखना है कि दिया कब जाए, कब हम अर्ध ठोस एवं नरम आहार का प्रयोग करते हैं। जब रोगी को पाचन से संबंधित पाचन तंत्र से संबंधित ऐसी समस्या हो जब पाचन तंत्र से संबंधित ऐसी समस्या हो जिसमें अंग तंत्रों को कार्य करने में समस्या होती है।
जैसे हम देखते हैं कि अगर जैसे कोई व्यक्ति हो जिसको ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के दौरान हम उसको थोड़ा हल्का भोजन देते हैं जिससे उसके जो शरीर के अंग हैं उसको बहुत ही ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े, बहुत कठिन वर्क न करना पड़े, बल्कि जो भी आहार दिया जाए वो आसानी से ग्रहण कर सके। इसमें हमें क्या क्या देना है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना है कि इसमें हम कौन कौन से आहार को ऐड करते हैं। जैसे हमें देखना है कि दाल में गली हुई रोटी, दाल में गली हुई रोटी, दाल में गली हुई रोटी के बाद हम देखते हैं खिचड़ी। इस प्रकार के जो भी आहार हैं जो नरम है उनको हम कब देते हैं, ऑपरेशन के दौरान देते हैं। ऑपरेशन के दौरान हम जो भी आहार दे रहे हैं वो क्या है, अर्ध ठोस और नरम आहार होते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि तीसरा पॉइंट क्या आता है। इसमें से हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं पूर्ण तरल आहार। पूर्ण तरल आहार, पूर्ण तरल आहार, पूर्ण तरल आहार हम कब देंगे। हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि तरल आहार जो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हमें ये देखना है कि पूर्ण तरल आहार क्या होते हैं और तरल आहार क्या होते हैं। इसके बाद वाला पॉइंट हमें पढ़ना है कि तरल आहार क्या होते हैं। तो इसमें हमें ये बताया जाएगा जो पूर्ण तरल आहार होते हैं वो तरल तो होते हैं, लेकिन उन्हें हम क्या करते हैं, जो रोगी व्यक्ति होगा उसको छान कर देते हैं। इसमें हम लिखेंगे ऐसे आहार, ऐसे तरल आहार जिन्हें हम रोगी को छान कर देते हैं। जिन्हें हम रोगी को क्या करते हैं, छान कर देते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये देखना है कि क्या हो सकता है, कौन से ऐसे आहार हैं जो हम रोगी को छान कर देते हैं। इसमें देखिएगा एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कि जैसे कोई फलों का रस हो गया, फलों का रस, और हम कुछ अनाज को पका दे रहे हैं, अनाज का पानी, जैसे हम दाल पका रहे हैं तो दाल का पानी दे रहे हैं, अनाजों का पानी, अनाज का पानी आदि। और इस प्रकार के आहार हमें कब देना है, जब जो हमारा रोगी है उसे क्या है कि अगर हो सकता है उसके गले में कोई समस्या हो, उसे भोजन को ग्रहण करने में आहार नाल में कोई समस्या हो। इस प्रकार की अगर समस्या किसी भी पेशेंट में है तो उसको हम क्या करेंगे, तरल आहार देते हैं। तरल आहार में कौन सा तरल आहार, पूर्ण तरल आहार, एकदम से तरल आहार नहीं बल्कि पूर्ण तरल आहार देते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इसमें हमने पढ़ा सामान्य आहार क्या होते हैं, अर्ध ठोस और नरम आहार क्या होते हैं, और पूर्ण तरल आहार क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि तरल आहार क्या है, सौम्य आहार क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि नरम आहार क्या होते हैं। नरम आहार हमने पढ़ लिया है, तरल आहार हमने पढ़ा है कि पूर्ण तरल आहार क्या होते हैं। अब हमें देखना है कि तरल आहार क्या होते हैं। तरल आहार, अभी हमने देखा कि पूर्ण तरल आहार क्या हो रहा है, ऐसे तरल पदार्थ जो हम क्या कर रहे हैं, रोगी को छान करके दे रहे हैं। लेकिन इसमें हमें देखना है कि ऐसे तरल आहार जिसे हम
जिसे हम रोगी को बिना छाने आहार के रूप में दे रहे हैं। एग्जाम्पल में इसमें क्या आ सकता है, हमने देखा है कि अगर हम कभी दलिया बना रहे हैं, साबूदाना बना रहे हैं, क्या उसको हम छान के खाते हैं? नहीं, उसको बिना हम छाने खाते हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं ना, जबकि वो तरल पदार्थ है लेकिन उनको हम बिना छाने खा रहे हैं। तो हमें रोगी को जो देना है इसमें एग्जाम्पल के रूप में दलिया हो गया, यहाँ लिखते हैं दलिया, साबूदाना, इत्यादि। इस प्रकार के जो भी आहार हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, बिना छाने तरल पदार्थ के रूप में तरल आहार दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बिना छाने ही हम रोगी को दे रहे हैं। इसके बाद चौथा मुख्य पॉइंट है, वो क्या है, सौम्य आहार। सौम्य आहार, सौम्य आहार में हम ऐसे आहार को रखते हैं जिनमें क्या होता है, अगर जो हमारा रोगी व्यक्ति है उसमें पाचन से संबंधित कोई समस्या है। हमने सामान्य आहार पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि सामान्य आहार वो होते हैं जिनमें क्या हो रहा है कि रोगी में पाचन से संबंधित कोई समस्या नहीं है, उसके अंग तंत्रों में कोई समस्या नहीं है, तब हम उसको क्या कर रहे हैं, सामान्य आहार देते हैं। लेकिन जब हम सौम्य आहार की बात करते हैं, सेम सामान्य आहार के जैसे सौम्य आहार भी होता है, लेकिन हमें ये देखना है, ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि सौम्य आहार वो आहार होते हैं जिनमें हमारे जो रोगी व्यक्ति है उसे पाचन से संबंधित कोई समस्या है। इसको हम लिख सकते हैं, जब रोगी में पाचन से संबंधित उसके अंग तंत्रों से, उसके पाचक जो अंग तंत्र हैं, पाचक अंग तंत्र से संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो हम सौम्य आहार का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, बिना मिर्च मसालों के या फिर लिख सकते हैं मिर्च मसाले रहित जो भी आहार है। मिर्च मसाले रहित जो भी आहार हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सौम्य आहार कह रहे हैं। तो एक बार पूरा फिर से हम रिवीजन कर ले रहे हैं उसका। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रोगी को दिए जाने वाले आहार को आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, सामान्य आहार। ऐसे आहार जो कब दिए जा रहे हैं, जब पाचन से संबंधित अगर कोई भी समस्या पेशेंट को नहीं है, रोगी को नहीं है, तब उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य आहार पढ़ रहे हैं और ऐसे आहार हम रोगी को दे रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि अर्ध ठोस और अर्ध तरल आहार को, जिसमें हम क्या कर रहे थे,
जिसमें ऐसे आहार हम दे रहे थे रोगी को जिनको हमें छान करके देना पड़ रहा था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं तरल आहार। तरल आहार में हम ऐसे आहार को दे रहे हैं जो तरल रूप में तो है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, रोगी को बिना छाने हुए ही दे रहे हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, सौम्य आहार। सौम्य आहार सेम टू सेम सामान्य आहार के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां कर दी जाती हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि जब जो रोगी है उसके लिए क्या है, पाचन से संबंधित कोई समस्या है, उसके पाचन अंग तंत्रों से संबंधित कोई समस्या है, तब उसको हम क्या कर रहे हैं, सौम्य आहार दे रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में।